चारों ओर ठंडी हवा बह रही थी और अजीब सन्नाटा था। जूली, टिम, राहेल और माइक अपनी कार से शहर के बाहरी इलाके में स्थित प्रेतवाधित घर की ओर जा रहे थे। रास्ते में सभी उत्साहित थे, लेकिन दिल में एक अनजाना डर भी था। जूली ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि यह घर सचमुच प्रेतवाधित है? टिम ने हंसते हुए कहा, अगर नहीं भी है तो हम इसे बना देंगे। लेकिन जब घर के पास पहुंचे तो सबके चेहरे पर हल्की चिंता उभर आई। घर एक पुरानी खंडहर में तब्दील हो चुकी हवेली था, जिसके टूटे दरवाजे और खिड़कियां हवा के साथ हिल रहे थे। दीवारें जर्जर थीं और खामोशी में एक अजीब सी घबराहट थी। दोस्तों ने घर के फाटक को धक्का देकर खोला। दरवाजे की चरमराहट ने हवा में डर का एक और परत जोड़ दी। घर के अंदर प्रवेश करते ही उनके पैर जैसे पुराने फर्श की लकड़ियों पर भारी पड़ने लगे और हर कदम पर चरमराने की आवाज गूंजने लगी। राहेल ने कहा, यहाँ कुछ अजीब है, मुझे पहले ही कुछ ठीक नहीं लग रहा। माइक ने मोबाइल की टॉर्च चालू की और कहा, चलो डरने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे वे घर के अंदर घुसे, वे धीरे धीरे एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने लगे। दीवारों से धीरे धीरे फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं, मानो कोई उन्हें देख रहा हो। टिम ने मजाक में कहा, शायद हमें यहाँ कोई पुरानी किताब या खजाना मिल जाए। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, अचानक एक कुर्सी बिना किसी कारण अपने आप हिलने लगी। चारों के चेहरे पर भय और उलझन थी। जैसे जैसे वे घर की खोज करते गए, उनके सामने अजीब घटनाएं घटने लगीं। वस्तुएं बिना किसी कारण इधर उधर हिलने लगी। कभी कोई तस्वीर दीवार से गिर जाती तो कभी अचानक खिड़की बंद हो जाती। जूली ने घबराते हुए कहा, यहाँ कुछ सही नहीं है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। माइक ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, नहीं, हम इतने जल्दी नहीं डरेंगे, चलो ऊपर के कमरों को देखते हैं। लेकिन जैसे ही वे सीढ़ियों की ओर बढ़े, एक ठंडी हवा का झोंका उनके पीछे से आया और राहेल ने महसूस किया कि कोई उसका हाथ पकड़ रहा है। उसने चीखते हुए अपना हाथ छुड़ाया, यह जगह सच में प्रेतवादित है। अचानक ऊपर की मंजिल से एक तेज चीख सुनाई दी। आवाज इतनी तेज थी कि सभी चौकन्ने हो गए। यह क्या था? टिम ने चौंकते हुए कहा। बिना सोचे समझे चारों तेजी से ऊपर की ओर भागे। सीढ़ियों पर पहुंचते ही उनके सामने एक भूतिया आकृति खड़ी थी। वह सफेद लिबास में लिपटी हुई थी, उसका चेहरा धुंधला था और उसकी आंखें गुस्से से चमक रही थीं। भूत ने गहरी और भयानक आवाज में कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, तुरंत चले जाओ, नहीं तो अंजाम भुगतने को तैयार रहो। भागना और अनुभव का अंत। ये चेतावनी सुनकर चारों दोस्तों के दिल में भय बैठ गया। बिना कोई समय गंवाए वे तेजी से नीचे भागे, उनके पैर जैसे पत्थर की तरह भारी हो गए थे। घर से बाहर निकलने के बाद उन्होंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सब लोग अपनी कार में बैठ गए और बिना किसी शब्द के घर से दूर भाग निकले। उस रात के बाद उन्होंने उस प्रेतवाधित घर के बारे में कभी बात नहीं की, लेकिन वह डरावनी हैलोवीन रात की यादें हमेशा उनके साथ रहीं।